अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू। आप सामने स्क्रीन पे वो नोटिफिकेशन देख सकते हैं जिस नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग पीएमसी के जो करंट मेंबर्स थे, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, बाकी तमाम लोग, उनको डीनोटिफाई किया गया। और उसके साथ साथ यहाँ पर आप इसका दूसरा पार्ट भी देख सकते हैं जिसमें प्राइम मिनिस्टर की जानिब से कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन शेयर की गई थी। प्लस पीएमसी के जो इंटरम मेंबर्स वगैरह तैनात किए गए हैं, आप उनके हवाले से भी यहाँ पर डिटेल देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और मैं इस वीडियो में उन क्वेश्चन के हवाले से सबसे पहले आपके साथ डिटेल में बात करने जा रहा हूँ। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन तो यहाँ पर ये है कि ऐसा क्यों किया गया, गवर्नमेंट को इस चीज की जो है वो जरूरत क्यों पड़ी ऐसा करने की। उसके बाद नेक्स्ट क्या होने जा रहा है। नेक्स्ट क्या होने का मतलब ये है कि अब आपका एमडी कैट का क्या होगा, एमडी कैट जो है वो कौन कंडक्ट करेगा, किस तरह कंडक्ट करेगा और कब कंडक्ट करेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि जो आपका पीएमडीसी बिल था, जिस बिल का जो है वो आपका नेशनल असेंबली से जो है वो अप्रूवल आ चुका था, सेनेट में जो है वो कमेटी में जा चुका है, 23 को वहां पे वोटिंग होनी है, तो वो बिल कहाँ चला गया, उस बिल का क्या फ्यूचर है। मैं तमाम क्वेश्चंस के हवाले से डिटेल से आपसे बात करता हूँ, वन बाय वन आपको तमाम के आंसर करता हूँ। कोशिश करूंगा कि आपको जो है वो चीज एक्सप्लेन कर सकूं। आपने वीडियो एंड तक कंप्लीट देखनी है, वीडियो को समझना है। जब आपको एक बार बात समझ आ जाएगी तो उसके बाद चीजें आपके लिए काफी इजी हो जाएंगी। फर्दर अगर आपका कोई क्वेश्चन होगा, आपको कोई चीज समझ नहीं आती, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी आप देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह काशिफ राइट जो चीजें आपके साथ फर्स्ट डे से शेयर कर रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह वो तमाम चीजें बिल्कुल इसी तरह चलती आ रही है। अलबत्ता मैं फिर भी यही कहूंगा कि आपको मेरे साथ डिसएग्री करने का पूरा राइट है। मैं एक अपना ओपिनियन देता हूँ, जो चीजें मेरे सोर्सेज के अकॉर्डिंग मुझ तक पहुंचती हैं, आप उससे एग्री करते हैं या नहीं करते वो आपका राइट है। मगर मेरी कोशिश यही होती है कि मुकम्मल ईमानदारी के साथ तमाम चीजें एक्चुअल फैक्ट एंड फिगर के साथ आपके साथ जो है वो शेयर की जाए। वीडियो की डिटेल में जाने से पहले अगर आप काशिफ राइट्स पे नए हैं तो सबसे पहले काशिफ राइट को सब्सक्राइब कर लें। आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट एक्सप्लेनेशन लेकर आए हैं। वीडियो को लाजमी लाइक करें। वीडियो लाइक करने के हवाले से जो है आप काफी कंजूसी शो करते हैं। अगर आपका पाकिस्तान में किसी भी रीजन की वजह से एडमिशन नहीं हो रहा, आप जर्मनी, चाइना, पोलैंड, रशिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, रोमानिया, जॉर्जिया वगैरह में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए यहाँ स्क्रीन पे हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा है। आप इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके फर्दर इन्फॉर्मेशन वगैरह ले सकते हैं, अपना एडमिशन कंफर्म कर सकते हैं। इसके अलावा एमडी कैट की प्रिपरेशन के लिए आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट kashifwright.com विजिट कर सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए कंप्लीट टेस्ट सेशन बिल्कुल फ्री अवेलेबल है। देखिए सबसे पहले ये नोटिफिकेशन रीड आउट करते हैं और इसी के कॉन्टेक्स्ट में जो है बाकी चीजें डिस्कस करते हैं। यहाँ पर बेसिकली ये कहा गया कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की जानिब से जो है वो आपकी डिफरेंट मिनिस्ट्रीज को, जिस तरह की आपकी लॉ मिनिस्ट्री है, इकोनॉमिक अफेयर मिनिस्ट्री है, पॉलिटिकल अफेयर मिनिस्ट्री है, उनको इंस्ट्रक्शन दी गई थी कि आपने नेशनल हेल्थ सर्विसेज की जो आपकी मिनिस्ट्री है उनके साथ पीएमडीसी बिल 2022 के हवाले से डिस्कस करना है। और उसके बाद जो भी आपकी मुशावरत से चीजें डिसाइड होंगी या डिस्कस होंगी उसको आपने फर्दर लेके चलना है। इसके बाद यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर साहब की जानिब से भी उनकी यानी कि डिजायर थी, या उन्होंने कहा था कि वो तमाम चीजें आपने हमारे साथ भी शेयर करनी है, उसके अकॉर्डिंग आपने कोई प्रॉपर जो है वो डिसीजन लेना है। अब उसके बाद यहाँ पर ये इसका पार्ट 2 है और इसमें आप देख सकते हैं कि उन्होंने कहा है कि प्राइम मिनिस्टर साहब को सजेशन दी गई, यानी कि वो जो फर्स्ट नोटिफिकेशन था उसके कंटेक्स्ट में, कि पीएमसी के जो करंट मेंबर्स हैं जो उस तमाम को रन कर रहे हैं, अली रजा साहब हो गए, डॉक्टर रशीद तकी साहब हो गए या बाकी जितने भी अरकान हैं, उनको आप डीनोटिफाई कर दें। और उनको डीनोटिफाई करने के साथ साथ आप एक इंटरम बेसिस पे जो है आर्जी बुनियादों पर नए मेंबरान की तकर्री भी करते हैं। नए मेंबरान कौन से, यहाँ पे जो है 9 मेंबर्स के जो है वो नेम दे देंगे, साथ उनके ओहदे वगैरह वो तमाम चीजें भी मेंशन है, तो आप उनके नेम यहाँ से रीड आउट कर सकते हैं। ये पीएमसी की न्यू काउंसिल है और ये टेम्परेरी बेसिस पे तमाम मामलात को चलाएगी जब तक एक परमानेंट काउंसिल नहीं आ जाती। अब यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि ऐसा क्यों किया गया, इस चीज की जरूरत क्यों पड़ी। मगर उससे पहले मैं आपको एक इम्पोर्टेंट चीज एक्सप्लेन करना चाहूंगा और ये चीज मैं डेफिनेटली बात स्टार्ट से आपके साथ कह रहा हूँ कि देखें जो आपकी सिटिंग गवर्नमेंट होती है उसके लिए कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं होती। आप कहते हैं सर पीएमडीसी कैसे आएगी, वो प्रेसिडेंट सिग्नेचर नहीं करेंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा। बट मैं पहले भी यही बात कहता था, दोबारा आपको रिपीट कर रहा हूँ कि जो आपकी सिटिंग गवर्नमेंट है, जो यहाँ जिसके पास जो है मेजोरिटी वगैरह है, जो कंट्री पे रूल कर रही है, उसके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होता। तो प्लीज ये जो तमाम चीजें होती हैं, ये मिनिस्टर की, अरकान पार्लियामेंट की, जो सेनेट वगैरह में रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ये तमाम चीजें उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और वो बेटर जानते हैं कि इन तमाम चीजों को कैसे मैनेज करना है। लिहाजा इन चीजों के हवाले से आप टेंशन ना लिया करें कि ये कैसे करना है या वो कैसे करना है। सिटिंग गवर्नमेंट है, उनके पास लामहदूद इख्तियारात हासिल है, वो जैसा भी करना चाहे कर सकते हैं। लिहाजा फर्स्ट पॉइंट तो अब यहाँ पर ये क्लियर कर लें कि जैसा गवर्नमेंट चाहेगी या आपके हेल्थ मिनिस्टर चाहेंगे, तमाम चीजें उसी के अकॉर्डिंग होंगी। अब दूसरा क्वेश्चन मैंने जो स्टार्ट में कहा कि ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए ऐसा करने की जरूरत इस वजह से पड़ी कि आपका एमडी कैट जो है वो शेड्यूल्ड है और एमडी कैट आपका 6 से 7 सितंबर से जो है वो स्टार्ट हो रहा है।
अब वहां पर जो है हेल्थ मिनिस्टर की जानिब से ट्राई की गई, कमेटी में मामला गया, नेशनल असेंबली से जो है वो अप्रूवल भी आ चुका था। ये तमाम चीजें मैं डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ, मेरे ये वाली वीडियोस वगैरह आप चेक कर सकते हैं। इनमें मैंने काफी एक्सप्लेनेशन दी थी कि किस तरह चेयरमैन सेनेट ने टेक्निकली, उसके बाद कमेटी चेयरमैन ने किसी न किसी तरह से पीटीआई के लोग जो है तमाम मामला को डिले कर रहे हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि ठीक है जी, कमेटी के जो चेयरमैन है डॉक्टर हुमायूं मेमन साहब, उनकी जानिब से कह दिया गया था कि हम जो है इसका 23 को इस पे वोटिंग करवा लेते हैं, अगर वोटिंग हक में आती है तो इसका अप्रूवल हो जाएगा। बट मेन थिंग जो है वो यहाँ पर लैक ऑफ ट्रस्ट के हवाले से था। पीटीआई से कुछ भी एक्सपेक्ट किया जा सकता था, वो वहां पर कोई भी अनसीन रीजन जो है वो क्रिएट कर सकते थे। उनकी यही कोशिश होती है कि किसी न किसी तरह से इन मामलात में मजीद एक्सटेंशन हो, इनमें जो है वो टाइम मिल जाए, डिले हो जाए। दूसरी तरफ अगर वहां से इसका अप्रूवल आ भी जाता है तो अप्रूवल आने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये था कि ये प्रेसिडेंट के पास जाता, प्रेसिडेंट के पास जाने के बाद 10 डेज तक तो वो उसकी वैसे सिग्नेचर ना करते या अपने पास रख लेते, उनके पास जो इस चीज की अथॉरिटी थी। तो इट मीन्स कि ये होते होते उस स्टेज पे पहुंच जाता जहां पे आपका एमडी कैट स्टार्ट हो जाना था। और अगर आपका एक बार एमडी कैट स्टार्ट हो जाता तो डेफिनेटली बात है ये तमाम की तमाम चीजें जो है वो आपकी बेकार हो जाती। इन चीजों का जो है वो कोई भी आपको किसी किस्म का एडवांटेज नहीं होने जा रहा था, फिर आपको तमाम चीजें नेक्स्ट ईयर के लिए रखनी पड़ती। तो इस तमाम कंडीशन, इस तमाम सिचुएशन से बचने के लिए या पीएमसी को काम से रोकने के लिए ताकि वो एमडी कैट जो है कंडक्ट ना कर सकें, ये सारा अरेंजमेंट्स की गई। और उसके बाद ये जितने भी यहाँ पर मेंबर्स हैं, डेफिनेटली बात है हेल्थ मिनिस्टर या आसिम हुसैन साहब जो है वो इन तमाम लोगों को लेकर आए हैं। तो अब ये इजिली जो है उसके अकॉर्डिंग जो भी यानी कि उनको इंस्ट्रक्शन मिलेंगी, एमडी कैट जो है वो आपका इजिली डिले कर सकते हैं, ये जो इंस्ट्रक्शन मिल सकते हैं उनको वो फॉलो कर सकते हैं। अब नेक्स्ट यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट चीज आ जाती है और वो ये आ जाती है, डेफिनेटली बात है आपने कुछ सोशल मीडिया पोस्ट देखी होंगी, एक्सप्रेस न्यूज की जानिब से भी एक स्टिकर चलाया गया था, इसमें उन्होंने कहा है कि एमडी कैट जो है वो अपने शेड्यूल के मुताबिक होगा, जो एग्जाम डेट्स वगैरह हैं वो जिस तरह की पहले पीएमसी की जानिब से कहा गया था उसी के अकॉर्डिंग चलती रहेंगी। इस चीज को भी आपने यहाँ पर थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है। देखिए अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर यह है कि आखिर पीपल पार्टी ये सब कुछ कर क्यों रही है, ये पॉइंट समझे। उन्हें आखिर पीएमडीसी या पीएमसी में इतना इंटरेस्ट क्यों है, पीएमसी से इतनी दुश्मनी क्यों है, पीएमडीसी को वो लाना क्यों चाहते हैं, ऐसा करने के पीछे आखिर क्या रीजन है। ये चीज अगर आप अंडरस्टैंड कर लें तो डेफिनेटली बात है आपको जो है नेक्स्ट क्वेश्चन की ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगी। देखिए पीपल पार्टी की गवर्नमेंट हो, सिंध गवर्नमेंट हो या आपके हेल्थ मिनिस्टर हो, ये सब लोग ये चाहते हैं कि आपका जो नेशनल एमडी कैट है वो नेशनल एमडी कैट खत्म हो जाए। नेशनल एमडी कैट खत्म होने के बाद ये तमाम मामला इस तरह के पीएमसी आने से पहले सूबाई गवर्नमेंट्स के पास होते थे। आपके जितने भी आप कह लें कि एमडी कैट था वो आपकी सूबाई गवर्नमेंट कंडक्ट करती थी। प्राइवेट कॉलेजेस के वहाँ पे जो एडमिशन वगैरह होते थे उसमें भी आपका जो है मेन कंट्रोल आपकी प्रोविंस गवर्नमेंट को होता था और तमाम चीजें उसके अकॉर्डिंग डिसाइड की जाती थी। तो पीएमसी को खत्म करने में या पीएमडीसी को लाने के पीछे मेन लॉजिक यही है कि वो चाहते हैं कि इस तरह के तमाम मामला रिवर्स हो जाए। और ये जितनी भी स्ट्रगल हो रही है, कादिर पटेल साहब जो है वो गुस्से से लाल पीले होते हैं जब उनसे पूछा जाता है कि जी एमडी कैट जो है सूबाई लेवल पे कंडक्ट होगा या नेशनल लेवल पे, तो उस सब के पीछे यही रीजन है। अब ये उसके पीछे अगर रीजन है, अब ये सारा कुछ करने के बाद यानी कि एक तरफ आप बिल भी सेनेट में लेके आए, आप उसके लिए भी स्ट्रगल कर रहे हैं, दूसरी तरफ आपने प्राइम मिनिस्टर से जो है वो एक नोटिफिकेशन भी इशू करवा लिया, ये सारा कुछ कर लिया। और अगर आपने ये सारा कुछ करने के बाद ही एमडी कैट जो है वो आपने दोबारा से वही पीएमसी वाले कंडक्ट करना है, उसी तरह तमाम मामला को लेके चलना है जिस तरह पीएमसी ने डिसाइड किया था, वो तमाम की तमाम चीजें ऐसी रहनी। फिर गवर्नमेंट की जानिब से या हेल्थ मिनिस्टर की जानिब से जो इतनी लंबी चौड़ी एक्टिविटी की गई, ये सारा प्रोसेस किया गया जो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया, तो फिर उसका क्या आउटपुट है, वो सारा कुछ करने का आखिर उन्हें क्या एडवांटेज होने जा रहा है अगर चीजों को उन्होंने उसी तरह लेके चलना है जिस तरह से जो है वो पीएमसी ने डिसाइड किया था। बट उससे पहले एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो कि बेसिकली मैंने आपको स्टार्ट में बतानी थी लेकिन डेफिनेटली बात है वो मैं आपके साथ शेयर करना भूल गया, अब आपको क्लियर करना चाहूंगा कि देखें जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आ जाता पीएमसी की वेबसाइट पर, पीएमडीसी की वेबसाइट पर या आपकी हेल्थ मिनिस्ट्री की जानिब से ये नहीं कह दिया जाता कि जी अब एमडी कैट इस तरह से होगा, डेफिनेटली बात है विद इन फ्यू डेज जो है वो आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा। उस टाइम तक आपने अपनी प्रिपरेशन पीएमसी के अकॉर्डिंग ही कंटिन्यू रखनी है क्योंकि आपके पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं। जैसे नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद आप अपनी जो है प्रिपरेशन उसके अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। बट मैं आपसे बात ये कर रहा था कि अगर मामलात को उसी तरह लेके चलना था तो फिर इस सारी एक्टिविटी का कोई फायदा नहीं था। ये सब कुछ करने का मकसद, इस सब के पीछे जो पर्पज है, जो रीजन है, वो आपकी रीजन यही है कि आपका एमडी कैट जो नेशनल एमडी कैट है वो खत्म किया जाए, 2018-19 वाली सिचुएशन को दोबारा से रिस्टोर किया जाए, आपका एमडी कैट सूबाई लेवल पे हो, वहाँ की गवर्नमेंट्स को जो है वो कंट्रोल हासिल हो। वो आप डेफिनेटली बात है कहेंगे कि जी सिंध में करप्शन होती है, बच्चों के मुझे जो मैसेज वगैरह आते रहते हैं सर हमारे साथ इस तरह से जाती हुई है, वो तमाम चीजें अपनी जगह फैक्ट हैं।
बट मैं आपको ये समझा रहा हूँ कि इतना सारा कुछ करने का पर्पस भी यही है कि वो तमाम के तमाम मामला पीएमसी आने से पहले वाली पोजीशन पर जो है वो रिस्टोर हो जाए। मैं इसकी बड़ी सिंपल आपको लॉजिक दे रहा हूँ कि अगर इस चीज को यानी कि आप समझना चाहें कि अगर ये ना करना होता तो फिर ये सारी जो इमरजेंसी में इतनी एक्टिविटी की गई है इसकी कोई जरूरत ही ना पड़ती। अब क्वेश्चन ये आ जाता है कि अगर आपका एमडी का डेफिनेटली बाद जब नोटिफिकेशन आएगा, जब नेक्स्ट चीजें होंगी तो उसके बाद किस तरह से होगा। उसमें आपका एमडी कार्ड जो है वो कंप्यूटर बेस्ड नहीं होगा, फिजिकली आपका एंट्री टेस्ट लिया जाएगा। पंजाब के लिए यूएचएस लेगा, सिंध के लिए उनकी एकेडमिक यूनिवर्सिटी होगी, वो कोई भी हो सकती है। केपीके के लिए जो है वो आपकी केएमयू होगी, बलूचिस्तान के लिए डेफिनेटली बात है यूएचएस लेती है। वो वहां पर एक ही आपका एमडी कैट होगा, 1 महीने की बजाय सिंगल डे कंडक्ट किया जाएगा। उसके बाद जो आपके प्राइवेट के एडमिशन है वहां पे ज्यादा चांसेस तो यही है कि आपका एमडी कैट का रोल ही खत्म कर दिया जाएगा, क्योंकि पामी वाले जो है वो ऑलरेडी हेल्थ मिनिस्टर से मिल चुके हैं। और अगर एमडी कैट रहेगा भी सही तो उसका रोल 50% तक होगा, यानी कि 50% से किसी भी सूरत उसको ज्यादा वेटेज नहीं दी जाएगी। बाकी वो तमाम स्टूडेंट जो फॉरेन में पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं या ऑलरेडी स्टडी कर रहे हैं उनके लिए 2 चीजें हैं यहाँ पर। एक तो ये है कि जो नैब एग्जाम है यानी जिसके थ्रू आप पाकिस्तान में माइग्रेशन करवा सकते हैं उसको एज सच मेंटेन रखा जाएगा, क्योंकि वो ऑलरेडी पीएमडीसी एक्ट में लिखा है। उसके साथ साथ जो पीएमडीसी की रिक्वायरमेंट थी वो अब्रॉड के कॉलेजेस के हवाले से ये था कि वो WHO से रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए, फाइमर से, ECFMG, इन तमाम इंस्टीट्यूट से जो भी अब्रॉड की यूनिवर्सिटीज रिकॉग्नाइज्ड होंगी वहाँ पर आप इजिली जो है विदाउट एनी काइंड ऑफ टेंशन जो है वो एडमिशन ले सकते हैं। अब आखिरी चीज यहाँ पर ये रह गई कि जो आपका सेनेट में बिल चल रहा है वो बिल अभी तक जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है, जो अभी तक की गवर्नमेंट की डेवलपमेंट है उनके अकॉर्डिंग एज सच ही जो है वो कंटिन्यू रहेगा। वहां पर 23 को आपकी वोटिंग भी होगी। वोटिंग के बाद जो है वो प्रेसिडेंट के पास जो है वो सिग्नेचर के लिए भी जाएगा। होप्स हो कि प्रेसिडेंट वहां पे सिग्नेचर कर देंगे, बट लेट्स सपोज कि अगर प्रेसिडेंट उस पर सिग्नेचर नहीं करते 10 डेज के बाद उसको वापस कर देते हैं। अब रीजन तो कोई नहीं बनती उनके सिग्नेचर ना करने की, क्योंकि जिनको उन्होंने बचाना था यानी अली रजा अरशद तकी साहब वो तो ऑलरेडी जा चुके हैं। तो डेफिनेटली बात है अगर वो स्टूडेंट्स के वेलविशर हैं तो उन्हें वहां पे सिग्नेचर कर देने चाहिए, लेकिन अगर वो नहीं करते तो फिर उसका जॉइंट सेशन के थ्रू अप्रूवल आएगा और उस टाइम तक आपका एमडी कैट या ये जितनी भी चीजें हैं उनको डिले में रखा जाएगा करंट डेवलपमेंट तक की सिचुएशन के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। ये थी करंट सिचुएशन, मैंने बड़ा डिटेल में आपके साथ एनालिसिस कर दिया, A to Z तमाम चीजें जो है वो बड़ी डिटेल में आपको बता दी। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि जब तक ऑफिशियली नहीं आ जाता उस टाइम तक प्लीज पीएमसी को फॉलो करते रहें और पीएमसी के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही प्रिपरेशन करते रहें। रीजन ये है कि आपके पास कोई और ऑप्शन ही नहीं है। अगर अभी आप पीएमसी के अकॉर्डिंग नहीं करेंगे तो फिर आपके पास कौन सा ऑप्शन है कि जी आप उसको फॉलो कर लें। जब आपको इसका अल्टरनेटिव मिल जाएगा तो डेफिनेटली बात है आपने उसको फॉलो करना है और जो सिचुएशन है उसको आप इस वीडियो के अकॉर्डिंग इजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। इस तमाम प्रोसेस के हवाले से पीएमडीसी वर्सेस पीएमसी आपने अपना ओपिनियन नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है। अगर कोई कंफ्यूजन हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। अगर मेरी बात आपको समझ आए, अच्छी लगे तो वीडियो को लाजमी लाइक करें। अगर आप काशिफ राइट्स पे नए हैं तो काशिफ राइट को सब्सक्राइब कर लें। MBBS अब्रॉड के लिए आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।